हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग को करते हैं शुरू अपने गार्डन से। देखिए सुबह सुबह कितना प्यारा प्यारा पॉजिटिव सा साइन मिल गया है। सुबह जब मैं अपने गार्डन में आती हूँ ना, तो मेरे लिए ये तो बहुत ही अच्छा साइन होता है। और देखिए अब आजकल तो ना बाहर आ रही है, तो हर चीज़ ही बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है गार्डन में। दिन ना मतलब दिल फ्रेश हो जाता है, दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। भाई तो मैंने कर लिया। अब ये जो शूज़ है ना, अब इनको ना धो लेती हूँ मैं, क्योंकि अब फिर इनको पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब इसका सीज़न तो हो चुका है ख़त्म, इसलिए फिर इनको संभाल के रखना भी ज़रूरी है। ऐसे सामने पड़ी रहेंगी और फिर जाना है शादी पर, तो शादी वाले दिनों में ये काम नहीं होंगे, इसलिए मैंने ये काम अभी से कर लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि जितने भी मेरे काम पेंडिंग है ना, मैं उनको आज के आज ही कर लेती हूँ। और ये कार मैंने थोड़ी सी सफाई की थी उसकी, तो मैंने सोचा उसकी मैट्स को भी मैं आज के आज ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं सोच रही थी कि मैं अम्मी के पास चली जाऊँगी, क्योंकि अम्मी एक घर पे अकेली हो जाती हैं और शादी वाला घर है, 100 वहाँ पर काम होते हैं और ऊपर से कोई ना कोई मिलने वाला आया हुआ होता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर अम्मी अकेली पड़ जाती हैं और मोस्टली फिर उनके सर में दर्द हो जाता है, तो फिर वो नहीं कर पाती। तो मैं सोच रही थी कि आज जो है ना सारे काम को है ना फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर अम्मी के घर चलते हैं। मैट्स पर ना काफ़ी सारी मिट्टी थी, तो फिर मैंने पानी चला के कोशिश की कि यहाँ से झाड़ू निकाल के ही उसी मिट्टी को निकाल दूँ। यहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह लगानी थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से भी लगा देती हूँ। यहाँ पर रखे हुए थे प्लांट और अब इनको हटाकर मैंने झाड़ू दे दिया। यहाँ पर ना सीमेंट की जब वो जम गई है, उस टाइम पे शायद साफ़ कर लेती तो ज़्यादा बेटर रहता, पर उस टाइम मैं बीमार थी। और इसको मैंने अब यहाँ पे निकाल लिया है। इस वाले की ना थोड़ी सफाई करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना सीमेंट गिर गई थी और उसी वजह से ना सारा प्रॉब्लम हुआ था। अब आपको ना थोड़ी थोड़ी नज़र भी आ रही होगी, यहाँ पे भी है। अच्छा जी, अभी सारे प्लांट्स वगैरह को मैं सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। और ये देखो, यहाँ पे सारे कैक्टस और पानी वगैरह सब मैंने रखा हुआ है। मैंने सोचा था कि नीचे से बस झाड़ू ही दे दूंगी, लेकिन ये प्लांट्स को मैंने देखा तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। एक बार पहले भी मैंने इनको ठीक से चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी भी इनके अंदर जो है ना सीमेंट वो रह गई है, और इस वजह से इनके बहुत सारे लीव्स डैमेज हो रहे हैं। और इनके लीव्स जो होते हैं वो तो काफ़ी टाइम के लिए ठहर जाते हैं और प्लांट्स की तरह नहीं होते, ये जो सक्यूलेंट्स वगैरह होते हैं। तो इनको फिर मैंने पूरे प्लांट्स को निकाला। प्लांट्स को मैंने मिट्टी से निकाल लिया था, ताकि फिर मैं इनको डायरेक्ट वॉश कर सकूँ और इनमें से जितनी भी सीमेंट है ना वो सारी की सारी निकल जाए। अच्छा, अब यहाँ पर देखो रूट्स कितनी प्यारी लग रही है ना इसकी। रूट्स जब आप गार्डनिंग करते हो तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं, और जब अपनी आंखों से इन सब चीज़ों को देखते हो, अपने हाथों से टच करते हो, तो आपको ना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा जी, यहाँ पर एक जो बर्डनेस सेंसिव एरिया था वो यहीं पर लगा हुआ था पहले से, दूसरा मैं दूसरे गमले से लेकर आई थी, जिसका मैंने आपको बताया था कि काफ़ी सारे बेबी प्लांट्स थे, तो वहाँ से मैंने एक यहाँ पे लगा दिया और देखो इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब अगर मेरी जो ये सारे पॉट्स वगैरह है ना, इनके ऊपर अच्छे से शेडिंग वगैरह हुई होती तो बहुत प्यारा लगता। ये है जी स्नेक प्लांट का लीफ। आप इससे अगेन जो है ना स्नेक प्लांट उगा सकते हो। तो इसको ना कुछ इस तरह से कट करना होता है। ये सारी वीडियो जो है ना ख़राब हो गई थी मुझसे। मैंने सोचा था कि बाद में आपको इसको आपके सामने कट करके दिखाऊंगी, लेकिन फिर ये नहीं हो पाया। फिर मैं अगेन गई और इसको मैंने कट किया। अच्छा, आपने इसको ना कुछ इस तरीके से कट करना होता है। इसको जो पॉइंटेड एंड है ना, इसको आपने मिट्टी के अंदर दबाना होता है, ताकि रूट वाली साइड ही मिट्टी के अंदर रहे, तो इससे आपका ना स्नेक प्लांट निकल आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसे किया था, ऐसा हो जाता है। वरना आप एक जो है ना लीफ लगा दो मिट्टी के अंदर, उससे भी निकल आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रखी हुई होती है मेरी कंपोस्ट, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी सब्जियाँ डाली हैं, लेकिन ऊपर से मैं मिट्टी डालना भूल गई थी, तो इसके ऊपर ना काफ़ी सारी फफूंदी वगैरह लग गई थी। तो आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर मिट्टी भी डाल देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो फिर मैंने सोचा था कि हाँ जी, जब मैं इस वीडियो को देखूंगी तो फिर मैं सोचूंगी कि इस वीडियो को इस तरीके से नहीं बनाना था, उस तरीके से बनाना था। लेकिन छोड़ो, खैर ये काम ना जल्दी से शुक्र है हो गया था। मुझे लग रहा था कि होगा ही नहीं। वो सारे काम वगैरह करके ना मैं किचन में आई थी, और ये किचन वाले अभी काम मुझे कर रहे थे, क्योंकि पहले मैं गई तो कार साफ़ करने के लिए थी और फिर मैं गार्डनिंग वगैरह सामान वगैरह करने लग गई थी। किचन मैंने झटपट से साफ़ कर लिया था, और साथ ही ये जो ड्रेस था मैंने एक बार ही पहना था। मैंने सोचा कि इसको भी फटाफट से मैं ना साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा हुआ था कि आज ही सारे काम जल्दी जल्दी से मैंने कर लेने हैं। अच्छा जी, इसको मैंने सर्फ वाले पानी के अंदर थोड़ी देर के लिए रखा था और फिर जल्दी से इसको वॉश कर दिया था, क्योंकि इतना ज़्यादा ये ख़राब नहीं हुआ था। थोड़ी देर के लिए बंदा फैंसी ड्रेसेस पहनता है। उसके बाद मैंने सोचा था कि इसी ही वाटर के अंदर ना मैं अपनी सॉक्स धो लूँगी, लेकिन बस वो फिर काम शाम ज़्यादा मेरे जहन में चल रहे थे, तो फिर उस पानी को सारा मैंने गिरा दिया था। शुक्र है जी, घर में रखी हुई थी नूडल्स, और काम शाम करके मुझे खाने में ना बड़ा मज़ा आता है, सुकून से बैठ कर खाओ। तो मैंने अपनी नूडल्स बनाई, साथ में आपको दिख रही होगी टेबल पे मेरी बुक। मैंने सोचा था कि आज ना मैं थोड़ा सी ना स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ आज से।
आज से क्या मैंने एक लफ्ज़ पढ़ा और फिर अम्मी ने कॉल की थी कि जल्दी करना, आज हम लोग ना शॉपिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि अभी तक हमारी शॉपिंग ही स्टार्ट नहीं हुई। आप लोग ये भी देख लो, यहाँ को ना मैंने अब अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना सारे प्लांट्स। मुझे बड़े प्यारे लगते हैं भाई, जहाँ भी मुझे प्लांट्स दिख जाते हैं, मेरे हों किसी और के हों, प्लांट्स तो सबके होते हैं भाई। ये जी जल्दी से मैंने फिर कपड़े भी प्रेस कर लिए थे, लेकिन ये कपड़े ना मैंने पहले प्रेस किए थे, रिकॉर्डिंग अब हो रही है। ये स्टॉलर मैंने एंड में प्रेस किया था, फिर इनको मैंने ठहरा दिया था, मतलब हैंगर वगैरह में हैंग करके रख दिया था। और फिर जाके मैंने चेक किया कि जितने काम का मैंने सोचा था वो हो चुके हैं सारे। रूम, किचन, कार भी साफ़ कर ली थी, ड्रेसेस प्रेस कर लिए थे, अम्मी के घर जाने के लिए बैग भी बना दिया था, कपड़े भी धो दिए थे और गार्डनिंग भी कर ली थी। वाह वाह, कितना मज़ा आ रहा था मुझे सारे काम शाम करके। अच्छा जी, क्योंकि हमें जाना था बाज़ार और मेरी अम्मी को ना भूख लग जाती है काफ़ी, और जब उन्हें भूख लगती है अगर उसी टाइम पर उन्हें खाना ना मिले, थोड़ा लेट हो जाए तो सर दर्द हो जाता है। अम्मी के साथ भी ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है। तो घर में आटा था, मैंने सोचा कि फटाफट से रोटियां बना लेते हैं, क्योंकि अम्मी हमेशा बना कर लाती हैं, लेकिन इस बार वो आने वाली थी स्कूल से, वो घर पर नहीं थी क्योंकि वो स्कूल थी और उसी वक्त प्लान बन गया था। तो फटाफट से ये पूरी तैयारी करने के बाद मैं एंड में ना जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही थी। और फिर क्या हुआ था कि माचिस भी गुम हो गई थी, हम लोगों ने हमसायों से मांगी क्योंकि घर पर कोई और नहीं था। फिर एंड में ना मैंने लाइटर से ये जलाया था चूल्हा, और जी फिर हम लोग ना अपनी सवारी में बैठकर रवाना हो गए थे और हम लोग वहाँ पे खाने शाने खा रहे थे, क्योंकि यह है कि अम्मी ना कुछ और नहीं खाती, वरना बंदा जाकर बाज़ार से भी कुछ खा लेता है। बाज़ार की चाहे रोटी सालन भी हो ना, अम्मी से फिर वो चीज़ें नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने सोचा था कि घर से ही हम लोग लेके चलते हैं कुछ। अच्छा जी, हम बाज़ार पहुँचे तो बाज़ार का प्लान आज ये था कि हम लोग ना सिर्फ ड्रेसेस मेनली सबके जो लेने हैं ना वहीं ले लेंगे, फिर उसके बाद चूड़ियाँ, जूते, हर चीज़ होती रहती है। और सब पहले ना हमें यहाँ पर पर्सेस वगैरह दिख गए थे, तो अम्मी ने काफ़ी टाइम से लेना था, तो मैंने कहा कि अम्मी पहले आप वहीं ले लो, फिर वो अपना नहीं लेती हो। उसके बाद काफ़ी टाइम तक अम्मी लोग बैठे रहे और हमें ना तकरीबन 1-2 घंटे तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, हमें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। एक तो हम कज़न्स ना एक जैसे पहनती हैं कपड़े, तो फिर वो एक हमें मिलता था तो दूसरी का नहीं मिलता था। उसके बाद जी मेरी और अब्बास की नज़र गई थी इन कप्स पर, ये सारे सामान पर। मेरा दिल कर रहा था कि उस शॉपिंग को छोड़ के ना मैं अब ये सामान लेना शुरू कर देती हूँ। अच्छा जी, शुक्र है हमें ना एक तो ड्रेसेस कुछ मिल गए थे हमारे कंप्लीट, फिर भी नहीं हुए थे। हमने सोचा था कि ड्रेसेस वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद बाकी की शॉपिंग हम बाद में कर लेंगे। अम्मी लोग काफ़ी टाइम तक वहीं चीज़ें करती रहती, तो फिर अब्बास में और मिसाल घूमते रहते बाज़ार में। हमने पेस्ट्रीज़ ली थी, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था खुद ठहर के ये पेस्ट्रीज़ वगैरह लेने में। फिर जी घूमते घूमते हम इस शॉप में पहुंच गए थे। यहाँ थी नियरली सारे आइटम्स थे जो थे ना वो यहाँ पे 50 के थे, और इनमें से ज़्यादा तो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि मुझे बस ऐसे टेंशन होने लग जाती है कि वापस चलो अम्मी लोग हमें ढूंढते रहेंगे, पता नहीं बस क्यों बंदे की वैसे ही नेचर होती है। अच्छा जी, यहाँ पर ना काफ़ी सारी पिन्स की वैरायटी थी, और मोस्टली ना अगर आपको पिन्स एक ही जगह पर मिल रही हो और इतनी सारी वैरायटी की तो पक्का ले लेनी चाहिए, लेकिन मैं तो नहीं लगाती हूँ। फिर मैं अपनी कज़न से बोला था कि आप लोग ले लो, काफ़ी अच्छी पिन्स है, आपको और जगह से नहीं मिलने वाली। फिर हम वापस आए तो फिर अभी अब तक अम्मी लोग ना शुक्र है कि एक और ड्रेस अपना सेलेक्ट कर चुकी थी, फिर उन्होंने वो लिया। और फिर हम लेसेस लेने गए थे, एक बहुत ही अच्छी सी लेस हमें पसंद आई थी, फिर वो हमें मिली नहीं जितनी हमें चाहिए थी, और इसी तरीके से हम रात करके ना वापस आ गए थे। और हमारा व्लॉग इसी तरीके से एंड होता है। अभी ना अच्छे से व्लॉग मैं फिर बनाऊंगी, तो आप लोगों ने ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नीचे कमेंट भी ज़रूर करना है। ओके बाय बाय।